जय हिंद दोस्तों। मैं आज के आपके बीच एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण टॉपिक लेकर आ चुका हूं। तो चलिए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें समझेंगे समीकरण। इनका मुख्य टॉपिक है समीकरण आखिर क्या है। तो समीकरण क्या है। समीकरण सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर किसी भी चीज संख्या को इस प्रकार से अगर लिखा जाए, मान लें कि 2x माइनस 3, तो ये दो एक 2x माइनस 3, इनको हम क्या समीकरण कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि समीकरण को दो भाग होते हैं, यानी कि पहलू लेफ्ट साइड और राइट साइड। दोनों साइड जब तक नहीं होते तब तक वो समीकरण नहीं होते। तो सबसे पहले समीकरण क्या होते हैं इसको जानेंगे। तो सबसे पहले इनमें अगर हम बराबर 7 इस प्रकार से अगर लिख दें, ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो हम आज पढ़ रहे हैं कौन सी समीकरण? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, पहला आपने समझा कि समीकरण क्या है। समीकरण समझ गए कि नहीं कि इनकी दोनों पहलू होते हैं, बराबर के इस साइड भी होनी चाहिए और बराबर के इस साइड, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड जब तक नहीं होते तब तक वो समीकरण नहीं होते हैं। यहाँ तक आप बेहतरीन समझ हो गए होंगे। तो सबसे पहले अब ये हमारा समीकरण तो हो गया, लेकिन ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होना चाहिए। एक चर आखिर क्या होता है? चर और अचर ये अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं चर। एक चर क्या होता है? एक चर जिसका मान एक हो वो एक चर होते हैं। आखिर चर क्या होते हैं? तो अल्फाबेट के जितने भी, ये जैसे मान लीजिए एक्स है, तो एक्स अल्फाबेट के जितने भी सारे ए से लेकर जेड तक में जितने भी संख्या अल्फाबेट हैं, वो उसके लेटर जितने भी जहाँ भी सारे कोई भी से आ सकते हैं। ए से लेकर जेड तक में कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 2a माइनस 3 इजकल टू 7, इसी में 2c माइनस 3 इजकल टू 7। इस प्रकार से कोई भी अगर समीकरण आता है, निक अल्फाबेट आता है, तो वो हमारा चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। यहाँ तक आप आई होप बेहतरीन समझ गए होंगे कि आखिर चर क्या कहलाते हैं, चर कौन से होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। ये दो चीज आपने समझा। सबसे पहले जिस मान लीजिए समीकरण के दोनों पहलू अगर हों, यानी कि बराबर इक्वल, अगर इनके दोनों के इक्वल अगर हों तो वो समीकरण कहलाएंगे। पहली चीज, एक चर होंगे, उसमें एक संख्या होंगी और उनके इक्वल में कोई ना कोई संख्या अवल होगी, या कोई चर और संख्या दोनों हो सकती है। तो हम सिंपल एक समीकरण लिया 2x माइनस 3 इजकल टू 7। तो आई होप यहाँ तक आप समझे। तो सबसे पहले क्या है, एक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसी में अगर इस प्रकार से लिखा रहे कि 2a² माइनस 3 इजकल टू 7, तो ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे, क्योंकि इसका मान ऊपर का जो ये 2 है, इसका मान 2 हो जाना है, जो 2 है, इस वजह से ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मान हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का मान। तो इसको हम अब क्लियर करते हैं। इनका आज हम 3 टॉपिक आपके साथ क्लियर करेंगे। एक मैथ यानी इन समीकरणों को सॉल्व करने के 3 तरीके आपको समझाएंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में आप लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3 इक्वल 7। तो सबसे पहली तरीका जो होती है, इनमें हम ये जो संख्या होती है 3, मतलब इसमें से कोई एक संख्या को जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक ये सॉल्व होगी नहीं। तो पहली जो इसमें होती है, तो अगर यहाँ पे आप इसका जो एक सूत्र होता है, जैसे प्लस को प्लस करेंगे तो प्लस होगा, प्लस जोड़ प्लस इजकल टू प्लस, माइनस जोड़ प्लस इजकल टू माइनस, प्लस इजकल टू माइनस, प्लस जोड़ माइनस इजकल टू माइनस, माइनस जोड़ माइनस इजकल टू प्लस। ये फॉर्मेट हमेशा इसमें काम आते हैं। यानी कि प्लस को प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस होगा, प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को माइनस अगर ऐड करेंगे तो
प्लस हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसमें सूत्र में जो होता है, तो इसमें सबसे पहले अगर हमें इस -3 को हटाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो आई होप, जैसे कि -3 और +3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 3 ये कट सकता है। लेकिन अगर आप इनको हटा देते हैं तो एक साइड अगर हटा दें तो दूसरी साइड भी आपको करनी पड़ेगी, यानी कि जितना हम अगर इन तरह से करते हैं तो इनकी ये हमारे आंसर सॉल्व नहीं होगा। इस वजह से अगर हम इधर 3 जोड़ते हैं तो अगर अगले वाले में भी हम 3 जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये 3 को हटाने के लिए हम +3, इसमें +3 करेंगे, इधर भी +3 अगर करते हैं तो ये समीकरण हमारा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम दोनों भागों में बराबर लेकर चलेंगे। पहली चीज़ आप समझे कि पहली चीज़ जो है, अगर हम इन संख्याओं को हटाना है तो इसमें अगर +3 करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, +3 इसमें भी करेंगे, यानी कि दोनों साइड अगर बराबर संख्याओं में बराबर सामान्य चीज़ अगर करते हैं तो ये हमारा सॉल्व समीकरण होगा। कैसे, चलिए इस सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये हमारा 2x है, 2x लिखेंगे, -3 है, इसमें 3 जोड़ देंगे बराबर 7, और इसमें भी जोड़ देंगे 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसको आप यहाँ से लिख लें। ये 2x लिखेंगे, ये माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा तो बराबर लिखेंगे, 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो अभी अगर इनमें अगर हमें चर निकालनी है तो अब ये हमारा आया 2x इक्वल टू 10, तो हमें इसमें दोनों साइड संख्याएं हैं लेकिन इनकी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि चर का मान निकालनी है। तो चर का मान निकालने के लिए आपको दोनों साइड, अगर इन साइड में गुना होती है तो इन साइड में क्या हो जाती है, भागा, इधर अगर जोड़ होगा तो इधर लाने में घटाओ। तो अगर हमें इनके सॉल्व करनी है तो इनमें हम अगर काटते हैं, क्योंकि यहाँ में हम दोनों साइड में क्या करे हैं, 3 अगर इसमें जोड़े हैं तो इसमें भी 3 जोड़े हैं, तो इनको अगर हमको सॉल्व करनी है तो अगर ये 2 को हटाना है तो हम नीचे 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अगर यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से भाग, तो यहाँ पे आप 2 से बट्टा 2 लिखें, इसमें भी 2 लिखें, तो 2 2 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि x का मान आ जाएगा हमारा 5। x का मान हमारा क्या आया, 5, यानी कि x का हमारा मान आया इस तरीके से करने पर 5। चलिए इनकी हम दूसरी टॉपिक से समझते हैं। ये हमारा सॉल्व हुआ, यानी कि हम अगर हम दोनों साइड में बराबर संख्या लेकर अगर जोड़ घटाव करते हैं तो हमारा सॉल्व समीकरण हो सकती है। तो ये पहले समझे। चलिए आप इनका इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इसी वीडियो में अगली टॉपिक समझाता हूँ। तो आइए हम आ गए हैं, तो आपकी अगली टॉपिक समीकरण हमारा वही है, हमने अभी समझा अगर दोनों संख्याओं में बराबर संख्या लेकर अगर गुना या भाग या जोड़ करते हैं तो हमारा सॉल्व हो सकता है। तो हम अगली जो हमारी ये सॉल्व होगी उनको बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, यानी कि एक दूसरे से अलग भिन्न करना, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटना, मतलब उलट पुलट करना। वो कैसे करते हैं, जैसे कि इनको हम इधर अगर भेजते हैं तो ये हमारा अगर माइनस में होता है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, अगर इधर प्लस में होगा तो इधर जाके माइनस में, अगर इधर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि इक्वल के इधर उधर करने में हमारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो हम इनको इक्वल करेंगे, दूसरी तरीके से हम इनको इन साइड भेज के तब सॉल्व करेंगे। तो हम 2x लेंगे, इक्वल करेंगे 7, ये माइनस में 3 है तो इधर आ जाके प्लस हो जाएगा, और इधर हमारा 2x इक्वल टू 10, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इधर गुना में आता है तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 5, यानी कि इनका भी आंसर हमारा सेम आया। ये हमारा दूसरा विधि होता है और ज़्यादातर हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि पहली विधि मैंने जोड़ के किया कि दोनों साइड अगर बराबर संख्या जोड़ते हैं तो हमारा समीकरण क्या होता है, सॉल्व होता है। मैंने दूसरी विधि में किया कि अगर मैं इन संख्याओं को इधर भेजते हैं तो अगर माइनस में होती है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, अगर इधर में या प्लस में रहती है तो इधर आके
माइनस में हो जाएगी। इसकी मैं अगली विधि आपको समझाता हूँ, उसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। क्या बोलते हैं? ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि में आपको क्या करना होता है? तो गुणा करना होता है, एक दूसरे से गुणा करना होता है और उनमें आपको सॉल्व करनी होती है। तो इस विधि में आप क्या कर देंगे, ये x का मान हमारा क्या है 5 है। तो ब्रज गुणन विधि में आप क्या करेंगे, अगर आपका जो सॉल्व सवाल है वो अगर गलत या सही है तो उनको आप चेक कैसे करेंगे? तो इनको आप चेक करेंगे, जैसे कि आप ये समीकरण ले लीजिए, -3 = 7। तो ये आपका x का मान जो है, यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा -3 = 7। तो इक्वल टू हो गया 10 - 3 = 7। तो ये माइनस का ये इसको इधर भेज दीजिए, 10 = 7, और इधर माइनस में है तो इधर प्लस में, तो ये 3 = 10। यानी कि इधर भी हमारा 10 आ रहा है और इधर भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी कि दोनों साइड सामान्य आ रहा है। इसका मतलब हमारा समीकरण जो है वो सही है। आई होप को आपको समझ में आया। फिर से हम समझाते हैं। ये हमारा समीकरण है जो पहले से दिया हुआ है, उनमें x का मान हमने रखा और रखने के बाद दोनों साइड अगर बराबर संख्या आती है तो हमारा समीकरण सही होगी। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आपकी सवाल कुछ डिफरेंट तरीके से आ जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका आ जाए 2x - 3 बाय 4x - 3 इक्वल 2, और इसमें इक्वल आएगा 4। इस प्रकार की अगर आपके पास संख्या आ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करनी होती है, ये भी बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है जिनको हम इनको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान इसको करते हैं। तो इनको हम इस तरह से गुणा कर लेते हैं। तो ये ऊपर ये इधर कर लेते हैं और ये इसको इधर कर लेते हैं। तो पहले हम चलिए इसको निकालते हैं। इसको करेंगे तो ये 4 से 4 × 2x - 3, और इनको हम करेंगे तो 2 × 4x - 3। ये हमारा एक समीकरण है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो हमारा ये दोनों क्या हो गया? निकल गया। मतलब इधर ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये, हाँ, ये अगर चर दोनों अगर x मतलब 4 के साथ अगर 2x को हम जोड़ना चाहें, 2x को जोड़ना चाहे तो इसे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये चर है और ये संख्या है। लेकिन इसी जगह अगर हम 4x × 2x अगर करना चाहें तो ये ब्रज गुणन विधि से ये मल्टीप्लाई हो सकती है। यानी कि 4 2 जा 8x ये हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए? यानी कि इसको अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो वो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे तो वो हो सकती है। यहाँ तक समझे? तो चलिए आगे निकलते हैं। तो इसमें हम गुना करेंगे तो 4 और 2 को करेंगे तो 8x माइनस, और इस 4 और 3 को करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। इसको भी करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3 को 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमारा एक सॉल्यूशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा चर है और ये हमारा चर है, दोनों क्या है? चर सामान्य है। तो इनको हम एक साइड कर लेंगे। ये 8x और ये इधर है प्लस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये हमारा प्लस में है तो ये पहला ये -6, और ये हमारा माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। ये आगे सॉल्व करेंगे। ये 8 दोनों चर ये बराबर है, यानी कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। और ये प्लस में प्लस का चिन्ह ज़्यादा है और माइनस का चिन्ह कम है, तो ये इसमें से घट जाएगा, बचेगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आपकी बीटीसी का जो बुक है उनके सॉल्यूशन के आधार से। आपका पहला सवाल है 3 × x - 3 3 × x - 3
इक्वल टू 15। ये आपका पहला सवाल है, इनको सॉल्व करते हैं। तो इनमें सबसे पहले ये हमारा एक कॉस्ट है और इनको चढ़ है, तो इनको हम पहले तोड़ लेंगे। तो 3 को x से इंटू करेंगे तो 3x आएगा, माइनस है, माइनस आएगा, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 9 और इक्वल टू ये 15 है। ये हमारा एक टाइप का समीकरण आ गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। तो हम सबसे पहले जो चीज़, सबसे पहला जो हमने किया था सॉल्व, वो था हमारा, इनको अगर सेम संख्या से दोनों साइड अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। या तो हम इनको विस्थापन करते हैं, मतलब इन साइड से इन साइड भेजते हैं। तो हम दूसरी चीज दूसरी वाले सूत्र से करेंगे। 3x इक्वल टू 15, ये इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा जुट के हो जाएगा 24। तो x इक्वल टू हो जाएगा 24, और इनको हम अगर तोड़ते हैं सिंपल तरीके से तो ये हमारा गुणा में है, तो ये आ जाएगा हमारा भाग में, तो ये आ जाएगा 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपका सॉल्व बेहतरीन से समझ में आ चुका होगा। इनका हम दूसरी सॉल्व भी समझा देते हैं। तो उसमें हमने दोनों साइड किया हुआ था। ये हमारा समीकरण है 3x माइनस 9 इक्वल टू 15। तो इसमें हमने संख्या दोनों साइड जोड़ने वाला कार्य किया था। तो इसमें कभी करेंगे वही, 3x लेंगे माइनस 9 और यहाँ पे जोड़ हम 9 करेंगे, और बराबर 15 में भी जोड़ 9 करेंगे। दोनों साइड हमने किया, 3x लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू 15 9 ये 24 हो गया। और ये दोनों साइड अगर हम काटते हैं तो ये हमारा गुणा में है, और x इक्वल टू ये 24 और ये गुणा में है, तो ये आ गया भाग में और बराबर आ गया 8। यानी कि हमारा सवाल सॉल्व है। यानी कि अगर हमें इसमें अगर कोई शक होती है, यानी कि हमें कोई डॉट हो जाती है, तो हम इनको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, x का मान आप समीकरण में रख दीजिए, x का मान 3x, x के जगह पे आपका x का मान रख दीजिए, और फिर समीकरण को आप लिख दीजिए। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24, और इनको बराबर में ये 15 और 9 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 24। यानी कि ये और ये आपका सामान्य हो गया, यानी कि आपका समीकरण बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए चला आ गए अगले टॉपिक पे। अगला सवाल है आपका दूसरा सवाल, x/2 माइनस 7 इक्वल टू 50। ये आपका कुछ अलग तरह से सवाल है। तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपको सेम ही करना है जैसे आपने उसमें किया हुआ था। तो आप सिंपल तरीके से आप इसमें एक संख्या रखेंगे, x/2 रखेंगे। जो x/2 है उसको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ माइनस है तो हम एक संख्या लेंगे -7, यहाँ प्लस में 7 रखेंगे, और इस साइड भी क्या करेंगे, प्लस में 7 रखेंगे। इनको फिर मैंने क्या किया, पहली संख्या 7 लिया और इसमें भी क्या किया, 7 लिया, मतलब दोनों संख्या में बराबर संख्या लेकर चल रहे हैं। तो x ये 2 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो गया 15 और 7। इनको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22। तो ये हमारा अभी कौन से किस में है, तो अगर ये हमारा नीचे है तो नीचे, यानी कि नीचे वाला संख्या जो होता है ये हमारा भाग में होता है। किस में होता है, भाग में होता है। इनको हम गुणा में ले जाएंगे। भाग से गुणा में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, इन साइड से अगले साइड ले जाना होता है। तो अगले साइड अगर हम ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणा। यहाँ में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपको x/2 इक्वल टू 22 जो आया, ये नीचे में अगर ये संख्या हमारा नीचे में 2 है तो इनको अगर हम गुणा में ले जाएंगे इधर, तो x बराबर 22 इंटू 2 इक्वल टू 44। ये आपका आंसर है। चलिए चलते हैं आपकी अगली टॉपिक पे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में बेहतरीन रहे। चलिए आपका अगला टॉपिक है तीसरा नंबर का, -2/7 प्लस 2 इक्वल 8, यानी कि -2/7 प्लस 2 इक्वल 8। ये आपका अगला सवाल है। इनको भी आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको माइनस है
तो यहाँ पे +2 है तो आप एक संख्या लेंगे जिससे ये खत्म हो जाए। तो अगर +2 है तो आप -2 लेंगे तो आपकी संख्या ये खत्म हो सकती है। तो ये आप -2/7 -2x सॉरी -2x/7 +2, तो यहाँ -2 ले लेंगे तो ये इक्वल, और ये यहाँ भी आप -2 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2x/7। ये दोनों ख़त्म हो जाएगा आपस में, इक्वल टू यहाँ पे बच जाएंगे आपको 6। यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा आपको बेहतरीन से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है आपका, ये नीचे में है तो ये आपका भागा में होता है, तो इनको हम गुन्ना में कर लेते हैं। तो -2x = 6 × 7 यानी कि 42। अब -2 है तो आप इनको ले लेंगे, तो इनमें आप ये 42 आ गया तो x बराबर अगर निकालते हैं तो आपका आएगा 42, और ये आपका मल्टीप्लाई में है तो अगर इन्हें भाग में ले जाएंगे तो यहाँ पे ये -2 आएगा और ये बराबर हो जाएगा -21 इनका है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये साढ़े एक चर वाले रैखिक समीकरण बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर उम्मीद करते हैं तो अगर आपके हमारी उम्मीद पे आप ठहरते हैं तो आपकी ये अगली सवाल है चौथी नंबर 7 - 3x = 18। तो इनको सॉल्व करके आप एक कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। इसी प्रकार के वीडियो लेकर फिर आऊँगा, जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।